आजा प्रभु यीशु के दर आजा, जीवन मिलेगा तुझे। आजा आजा प्रभु यीशु के दर आजा, जीवन मिलेगा तुझे। आजा 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 आजा। दिल पे जो तेरे बड़ा बोझ है, सारी उम्र का एक रोग है। मैं तो अंत की बात आदि से और प्राचीन काल से उस बात को बताता आया हूँ जो अब तक नहीं हुई। मैं कहता हूँ मेरी युक्ति स्थिर रहेगी और मैं अपनी इच्छा को पूरी करूंगा। प्रेज द लॉर्ड एवरीवन। मैं पास्टर कुलभूषण जौहर, एशियन चर्च ऑफ क्राइस्ट वैंकूवर BC से प्रोग्राम नई जिंदगी की ओर में आप सबका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। मैं उम्मीद करता हूं आप सब लोग तंदुरुस्त होंगे, आप सब लोग परमेश्वर के कलाम में बढ़ रहे होंगे। आइए हम परमेश्वर के कलाम में से सीखने से पहले, वचन को पढ़ने से पहले अपनी आंखों को बंद करेंगे, अपने सरों को झुकाएंगे। आइए हम प्रार्थना में जाएंगे। सर्वशक्तिमान परमेश्वर यीशु मसीह नासरी, हम आपका धन्यवाद करते हैं। आप जीवित परमेश्वर हैं, आप दया करने वाले हैं, दुआओं को सुनते हैं। इस वक्त आपने हमें ये मौका दिया हम आपकी हुजूरी में बैठ सकें। खुदाबंद होने दे जब आज आपके वचनों को हम सुने, ये वचन हम में से हर एक को नई जिंदगी के साथ जोड़ दें। कोई भी अंधकार की शक्ति तेरे वचनों के प्रभाव को चोरी ना कर सके। सुनने वाले, देखने वाले हर एक भाई बहन, बच्चे बुजुर्ग के ऊपर आपकी दया, आपकी आशीष को हम मांगते हैं। यीशु मसीह के सामर्थी नाम से हम मांगते हैं, आमीन आमीन, हालेलुया। मेरे प्रियो, आज मैं आपसे बात करूंगा एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में। आज हम उस समय में जी रहे हैं जब लोगों को बहुत तरह से पैनिक देखते हैं। हम अपने आसपास बहुत सी चीज़ों को ऐसे देखते हैं जिनको देख के लोग पैनिक हो रहे हैं। हम देखते हैं कैसे हर चीज़ का प्राइस ऊपर जा रहा है, कैसे लड़ाइयाँ हो रही हैं, कैसे चीज़ें अब बद से बदतर हो रही हैं। इन चीज़ों को देखते हुए महंगाई बहुत ज़्यादा बढ़ रही है, हर चीज़ के प्राइस ऊपर जा रहे हैं। ये चीज़ों को देखकर बहुत ज़्यादा पैनिक का माहौल है मेरे प्रियो। पर इसके बावजूद हम इस बात को नोटिस कर सकते हैं कि जब कोई न्यूज़ हमको पता चलती है, अगर पेट्रोल के, गैस के प्राइस ऊपर चले गए, तो अब एक बार उसको सुन लेने के बाद भी बार बार उसको सुना जाता है, बार बार उस चीज़ को मेडिटेट किया जाता है। अब अगर पता चलता है कि कोई बैंक है वो पैसे नहीं दे रहा, उसको बार बार सुना जाता है। अब कैसे होगा, आगे क्या होगा, आगे क्या होने वाला है, अब आगे और इसके कौन सी नई बात होगी। वन वर्ड गवर्नमेंट की बात की जा रही है, इसको एक बार सुन लिया, पता चल गया, अब उसके आगे और क्या, और उसके बारे में क्या जान सकते हैं। बहुत कुछ नया देखने को मिल रहा है। कैसे वैक्सीनेशंस बनाई जा रही हैं, कैसे माइक्रो चिप बनाई जा रही है जो इंसान के माथे के ऊपर या हाथ के ऊपर लगाई जाएगी। बहुत कुछ चल रहा है और इसके बारे में जब न्यूज़ में या सोशल मीडिया के थ्रू पता चलता है तो एक पैनिक का माहौल बनता है और लोग उसके बारे में और ज़्यादा क्यूरियोसिटी के साथ जानना चाहते हैं कि आगे क्या होगा, आगे क्या होगा। मेरे प्रियो, जो कुछ आज हम सुन रहे हैं, जो आगे सुनेंगे, अगर आप पिछली वीडियोस को, ऑडियोस को, टीवी, रेडियो, सोशल मीडिया को अगर आप उठा के देखेंगे, ये बहुत पहले से मैं आपको प्रचार करता आया हूँ, बहुत पहले से बताता आया हूँ कि ये सब कुछ होगा, किस तरह से माहौल चेंज होगा, कैसे जो है महंगाई और ज़्यादा बढ़ेगी, कैसे दिन जो हैं और ज़्यादा अंधेरे के बढ़ने वाले हैं। ये मैं बहुत पहले से प्रचार करता आया। पर जब आपको, या ये मनुष्य की ये एक नेचर है, जब उसको ये बताया जाता है
कि परमेश्वर के कलाम में ये लिखा है और इस तरह से चीज़ें आगे होंगी, तो उसको लोग इग्नोर करते हैं। उनको लगता है दैट्स ओके, ये तो हर धर्म ग्रंथ में लिखा है, सब कुछ लोगों को पता है, अंत के दिनों में ऐसा होगा। पर अब जब एग्जैक्ट वैसा हो रहा है तो अब लोगों में क्यूरियोसिटी है कि आगे क्या होगा, आगे कैसे होगा, आगे क्या होने वाला है, उसको जानने के लिए परमेश्वर ने क्या कहा। यशायाह नबी ने 46 अध्याय और उसकी 10 आयत में लिखा, मैं तो अंत की बात आदि से, प्राचीन काल से उस बात को बताता आया जो अब तक नहीं हुई। मैं कहता हूं मेरी युक्ति स्थिर रहेगी, मैं अपनी इच्छा को पूरी करूंगा। हालेलुया। बाइबल कहती परमेश्वर ने कहा, मैं तो अंत की बात तुम्हें आदि से बताता आया। परमेश्वर जो है वो इंसान नहीं है। मैं आपको पहले भी इसके बारे में बता चुका हूं कि मनुष्य को लगता है कि पहले जो पास्ट है वो बीत गया, पास्ट में से हम निकल के प्रेजेंट में आए, प्रेजेंट से निकल के हम फ्यूचर में जाएंगे। परमेश्वर ने पहले फ्यूचर बनाया, फिर प्रेजेंट, फिर पास्ट। वो बोल रहा है कि मैं आदि से, मैं जो अंत की बात है वो आदि से बताता आया। इसका मतलब वो पास्ट में ही प्रेजेंट जो है, जो फ्यूचर है, जो होने वाला है, उसके बारे में बताता आया। वो इस बात को बोलता आया कि अंत का टाइम जो होगा, अंत के टाइम में चीजें कैसे खराब होंगी, जब यीशु मसीह का आना करीब होगा तो कैसे चीजें बदल जाएंगी। मेरे प्रियो, बाइबल ये बताती है, जब हम उत्पत्ति जब हम पढ़ते हैं वहां पे भी परमेश्वर ने बताया था कि कैसे यीशु मसीह का बलिदान होगा, कैसे वो पापों से लोगों को छुड़ाएगा। जब खुद यीशु मसीह इस धरती पे थे, मत्ती 24 में, वहां पर चेलों ने उनसे पूछा, मत्ती 24:3 आयत में, कि जब वे जैतून पहाड़ पर बैठा था तो चेलों ने एकांत में जाके उसको पूछकर उससे पूछा कि हमें बता कि ये बातें कब होंगी, तेरे आने का और जगत के अंत का क्या चिन्ह होगा। यीशु ने उनको उत्तर दिया, सावधान रहो, कोई तुम्हें भरमाने ना पाए, क्योंकि बहुत से ऐसे होंगे जो मेरे नाम से आकर कहेंगे मैं मसीह हूं, बहुतों को भरमाएंगे। तुम लड़ाइयों और लड़ाइयों की चर्चाओं को सुनोगे तो घबरा ना जाना, क्योंकि इनका होना अवश्य है, परंतु उस समय अंत ना होगा। मेरे प्रियो, बाइबल में बताया गया कि अंत के टाइम पे क्या होगा। अब यही बातों को अगर जो आज हम देख रहे हैं कि कैसे इजराइल की, ईरान की, अमेरिका की कैसे लड़ाई हो रही है, कैसे रशिया इन्वॉल्व हो रहा है, कैसे चीज़ें खराब हो रही हैं, इन सब चीज़ों को अगर आप डिटेल में जानना चाहते हैं, आप यिजकियल की किताब, दानियेल की किताब, उसमें पढ़ सकते हैं। जब परमेश्वर ने दानियेल के ऊपर सब चीज़ों को रिवील किया, परमेश्वर ने उसको कहा कि इन चीजों को जो तेरे ऊपर रिवील कर दी गई, इनको अभी सब चीजों को इसमें मत लिख। दानियेल 12 उसकी 4 आयत में लिखा, परंतु हे दानियेल, तू इस पुस्तक की ऊपर मोहर करके इन वचनों को अंत के समय के लिए बंद रख। बहुत से लोग पूछ पाछ और ढूंढ ढांड करेंगे, इससे ज्ञान बहुत बढ़ जाएगा। मेरे प्रियो, परमेश्वर ने दानियेल को मना किया कि अब जो तुझे मैंने दृष्टांत में बताया, जो दर्शन में बताया, इसको अभी डिटेल में मत लिख, क्योंकि अंत के टाइम में बहुत लोग ढूंढ ढांड करेंगे, पूछ पाछ करेंगे, ज्ञान, टेक्नोलॉजी बहुत बढ़ जाएगी। आज मेरे प्रियो, ये एक निशानी है कि हम अंत के भी अंत में आ चुके। आज टेक्नोलॉजी आप देखो कहां से कहां पहुंच गई। आज इंसान की जरूरत नहीं, सब कुछ रोबोटिक हो रहा है, सब कुछ मशीन कर रही है। मेरे प्रियो, आपको क्या लगता है आने वाले टाइम में क्या होगा? क्या आपको लगता है कि इंसान की ज़रूरत रहेगी? क्या आपको लगता है कि आने वाला टाइम बहुत अच्छा होगा? मैं आपको फिर कह रहा हूँ कि जो कुछ मैं आपको पहले बताता आया वो आज हो रहा है, और जो अब बाइबल में लिखा हुआ आगे आप इसको घटते हुए देखेंगे। अब मैंने आपको पहले भी इस बात में बताया कि इन चीज़ों को जो होने वाली हैं, प्रार्थनाएं इसको बदल नहीं सकती, इसको रोक नहीं सकती, ये होगा ही होगा। अब हम क्या करें कि हम लोग सेव रहें। आज क्यों लोग टीवी, क्यों लोग रेडियो, क्यों लोग सोशल मीडिया पे उन्हीं चीज़ों को देखते हैं जिनमें आने वाले टाइम के बारे में पता चल जाए कि क्या होने वाला है। अगर महंगाई बढ़ने वाली है तो ग्रोसरी स्टोर कर लें, अगर सोना महंगा होने वाला है उसको ले लें, अगर कुछ ऐसा पता चलता है कि जिसको हम शायद बाद में हमारे हाथ से निकल जाए, उसको अभी हम स्टोर कर लें। क्यों? लोगों में इस तरह का माहौल है कि पता चल जाए कि क्या होने वाला है। पूछ पाछ करके ज्ञान बहुत बढ़ गया।
क्यों? ताकि इंसान को लगता है कि हम किसी तरह सेव हो जाएं। यीशु मसीह ने क्या कहा? उसने कहा सावधान रहो, कोई तुम्हें भरमाने ना पाए। क्या आप जानते हैं ये सब चीजें जो आप देखते हैं जो हो रही हैं, बहुत से लोग इस टाइम में भरमाए जाएंगे, बहुत से लोग डिसीव किए जाएंगे, विश्वासी लोग डिसीव किए जाएंगे, किए जा रहे हैं। लिखा है क्योंकि बहुत से ऐसे होंगे जो मेरे नाम से आकर कहेंगे मैं मसीह हूं, बहुतों को भरमाएंगे। लड़ाइयों को देखोगे, महामारियों को देखोगे, अकाल को देखोगे, देश देश पे चढ़ाई करेगा, सब कुछ को देखोगे। यीशु मसीह ने जो कहा आज हम देखते हैं। आज बहुत से ऐसे लोग हैं जो बोलते हैं हमें फॉलो करो, ऐसा करो तो बच जाओगे, ये खरीदो तो बच जाओगे, ऐसा चलोगे तो बच जाओगे, यहाँ इन्वेस्ट करोगे तो बच जाओगे। मैं आपको आज बताता हूँ बाइबल में क्या लिखा कि क्या करोगे तो बच जाओगे। हालेलुया। बाइबल कहती यीशु मसीह ने उनको जब ये बताया, उसने कहा सावधान रहो, ये सब चीजें होंगी। 6 आयत में उसने लिखा लड़ाइयों और लड़ाइयों की चर्चाओं को सुनोगे पर तुम घबरा ना जाना। अब आप सोचो, माहौल खराब से भी खराब हो जाएगा। आने वाले टाइम में लोगों को फूड नहीं मिलेगा, आने वाले टाइम में लोगों को बहुत चीज़ों में कंट्रोल कर लिया जाएगा, खुद का पैसा नहीं मिलेगा, बहुत सी चीज़ें ऐसे हो जाएंगी। तो क्या होगा? क्या लोग पैनिक नहीं होंगे? लोग पैनिक होंगे, पर बाइबल ये कहती है तुम घबरा ना जाना। क्यों घबरा ना जाएं? क्यों ना घबराएं? जब सब कुछ हो रहा है तो क्यों ना घबरा जाएं? बाइबल कहती है तुम्हें क्या करना है, तुम्हारी तैयारी किस चीज में होनी चाहिए, क्या ऐसा करें कि हम घबरा ना जाएं। यीशु मसीह ने जब आना था, यीशु मसीह के आने से पहले यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला वो जब प्रचार करता है, जब वो लोगों को सेव करने के लिए, बचाने के लिए बोलता है, तो वो लोगों को क्या बोलता है? वो लोगों को क्या बताता है बचने के लिए? मत्ती की इंजील 3 अध्याय उसकी 5 आयत में लिखा तब यरूशलेम और सारी यहूदिया और यरदन के आसपास के सब स्थानों के लोग आपस में वो उसके पास से निकल आए और उन्होंने अपने अपने पापों को मानकर यरदन नदी में उससे बपतिस्मा लिया। अब बाइबल बताती है यूहन्ना लोगों को बपतिस्मा देता था। क्यों? एक आयत से अगर पढ़े, वहां पे लिखा उन दिनों में यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला आकर यहूदियों के जंगल में ये प्रचार करने लगा, मन फिराओ क्योंकि स्वर्ग का राज्य निकट आ गया। ये वही है जिसकी चर्चा यशायाह भविष्यद्वक्ता के द्वारा की गई थी। मेरे प्रियो, जब यीशु मसीह ने इस धरती के ऊपर सेवा को शुरू करना था, उससे पहले परमेश्वर ने यूहन्ना को भेजा। उसने आके लोगों को ये नहीं कहा कि अपने लिए चीज़ों को स्टोर कर लो, पैसा अपना इन्वेस्ट कर दो, तुम्हें किसी चीज़ में तुम्हें लॉस ना हो जाए, यहाँ पे इस तरह से कर दो। मेरे प्रियो, उसने एक ही बात कही, उसने कहा मन फिराओ। क्यों? क्योंकि स्वर्ग का राज्य निकट है। इस धरती का जीवन खत्म हो जाएगा, हर एक का, अमीर गरीब छोटा बड़ा सबका खत्म हो जाएगा। जो इसके बाद होने वाला है उसके लिए वो बोलता है तैयारी करो। उसने कहा मन फिराओ क्योंकि स्वर्ग का राज्य निकट है। अब अगर ये बात कोइंसिडेंट होती, अगर ये बात सिर्फ यूहन्ना के मन में आई, उसने बोल दी होती, तो इस बात को यहीं पे खत्म हो जाना चाहिए था। बाइबल कहती जब यीशु मसीह ने अपनी मिनिस्ट्री शुरू की, जब आप यही मत्ती 4 उसकी 17 आयत पढ़ते हैं, वहां पे लिखा उस समय से यीशु ने जब मिनिस्ट्री को शुरू किया, उसने प्रचार करना और ये कहना आरंभ किया मन फिराओ क्योंकि स्वर्ग का राज्य निकट है। हालेलुया। मेरे प्रियो, सेम वर्ड्स, सेम चीज यीशु मसीह ने कही, मन फिराओ, रिपेंट करो क्योंकि स्वर्ग का राज्य निकट है। हालेलुया। अब बाइबल ये कहती है मन फिराओ, रिपेंट करो, स्वर्ग का राज्य निकट है। लोगों को आज भी ये लगता है कि इसकी कोई वैल्यू नहीं। जब कुछ साल पहले इस बात को मैं बोलता था कि ऐसा समय आएगा कि देश देश पे चढ़ाई करेगा, महामारियां आएंगी, अकाल आएंगे, भूकंप आएंगे, जब ये चीज़ों को बताया जाता था लोगों को लगता था ये कैसे पॉसिबल है, ये कैसे हो सकता है, ऐसा कुछ नहीं होने वाला। दुनिया हजारों सालों से बनी है, इसी तरह से चलती रही, इसी तरह से चलती रहेगी, ऐसा कुछ नहीं होगा। और हमने देखा है महामारी को, अकाल को, हमने भूखमरी को, उन सब चीज़ों को, लड़ाइयों को हम देख रहे हैं। और जो मैं अब आपको बता रहा हूँ ये भी होगा। और अगर आप अब मन नहीं फिराएंगे, अब पापों से तौबा नहीं करेंगे, रिपेंट नहीं करेंगे, तो उस टाइम पे जब रैप्चर हो जाएगा, जब यीशु मसीह अपने लोगों को बादलों पे ले जाएगा, बाइबल कहती ग्रेट ट्रिब्यूलेशन, महाक्लेश का टाइम होगा।
उस टाइम पे फिर लोगों को समझ आएगा कि काश उस टाइम मन फिरा लेते, काश उस टाइम हम पापों से तौबा कर लेते। हालेलुया। मेरे प्रियो, बाइबल कहती है इस टाइम पे सबसे ज़्यादा ज़रूरी चीज़ जो है वो चीज़ों को खरीदना, पैसे को इन्वेस्ट करना, सेव करना या अपने लिए चीज़ों को बना के रख लेना, ये इम्पॉर्टेंट नहीं है। क्यों? क्योंकि हम अंत के भी अंत में आ चुके हैं। इस टाइम पे अगर कोई चीज़ इम्पॉर्टेंट है तो वो है वचन का प्रचार। इस टाइम पे वचन का प्रचार करना, लोगों को बताना कि पापों से मन फिराओ, तौबा करो, अपने गुनाहों को मान के छोड़ दो, यीशु मसीह के ऊपर ईमान लेके आओ, यीशु मसीह को उद्धारकर्ता ग्रहण करो। उसने आपके लिए अपनी जान को दे दिया, वो आपके लिए मर गया, गाड़ा गया, तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठा। आप और मैं जो आदम से निकले, जो पाप में जन्मे और पाप में ही पैदा हुए और पाप में बने हुए थे, यीशु मसीह ने अपने लहू को बहा के हमारे पापों से हमें छुटकारा दे दिया। अगर हम फेथ करते हैं, वो हमारे लिए मर गया, गाड़ा गया और तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठा। अगर हम मन फिराते हैं, पर आज लोगों के मन में आता है किस बात से मन फिराएं, हमने तो कभी किसी का बुरा नहीं किया, हम तो हमेशा सबसे अच्छा ही चलते हैं, कभी किसी का हक नहीं मारा, कभी किसी को गलत नहीं चला। मेरे प्रियो, आप बहुत अच्छे हैं, पर जिस आदम से आप निकले हैं, बाइबल कहती है उसने अनआज्ञाकारिता की, उसने पाप किया। क्योंकि हम उसकी संतान हैं तो हम इनबिल्ड पाप हम में था। जब हम उसमें से निकले तो पाप हमसे अलग नहीं हो सकता। हम उसी की संतान हैं। पाप उसके ब्लड लाइन में चला गया, उस ब्लड लाइन से जिससे आप आते हैं उसमें ऑलरेडी पाप है। इसीलिए बाइबल कहती कि एक बच्चा भी जो है वो पाप से जन्मता है। बाइबल कहती है कि पाप उसमें इनबिल्ड है। वो कैसे उस पाप से छूटता है? जब मुंह से अंगीकार करता है। बाइबल कहती है धार्मिकता के लिए मन से, उद्धार के लिए मुंह से अंगीकार किया जाता है। जब हम मुंह से अंगीकार करते हैं, यीशु मसीह मेरे पापों के लिए मर गया, गाड़ा गया और तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठा, जब आप इस बात को मान लेते हैं, आप उसके ऊपर फेथ करते हैं, आप अपने पाप से फ्री हो जाते हैं। अब बहुत लोगों का क्वेश्चन है कैसे कैसे पॉसिबल है, कैसे कोई किसी के लिए मर सकता है, कैसे कोई पापों से तो किसी को माफ़ी दिलवा सकता है। मेरे प्रियो, बहुत से लोग इस दुनिया में आए, अच्छे बुरे, अच्छी टीचिंग करने वाले, बुरी टीचिंग करने वाले। क्या कभी किसी ने ये कहा कि मैं तुम्हें तुम्हारे पापों से मुक्त कर सकता हूँ? क्या कभी किसी ने कहा कि मेरे पास आओ, मैं तुम्हें उद्धार दे सकता हूँ? मेरे प्रियो, हर एक व्यक्ति बताता है कि हाँ, एक परमेश्वर है। कौन है परमेश्वर? क्या कभी किसी ने कहा मैं परमेश्वर हूँ? क्या कभी किसी ने कहा कि मैं तुम्हारे पापों को माफ कर सकता हूँ? आप जाओ, पढ़ो, देखो, अपने ग्रंथ पढ़ो, अपनी जो भी आप जिस चीज़ को भी आप रीड करते हैं उसको पढ़ो। क्या कहीं पे लिखा एक ज्योति है, एक रोशनी है? सब जगह ये देखते हैं। यीशु मसीह ने कहा मार्ग, सत्य और जीवन मैं ही हूँ। उसने कहा बिना मेरे कोई स्वर्ग में नहीं जा सकता। बाइबल कहती है यीशु मसीह ने कहा इस धरती के ऊपर पाप को माफ करने का अधिकार मुझे दिया गया है। उसने कहा मैं अपने लहू को बहा के तुम्हारे पापों को माफ करने की ताकत रखता हूँ अगर तुम अपने पापों से तौबा करते हो। हालेलुया। मेरे प्रियो, मैं आपको हमेशा बताता हूं कि अंत के भी अंत में हम आ चुके हैं। अब बहुत बार लोग ये बोलते हैं कि ये तो बहुत पहले से हम सुनते आ रहे हैं कि पाप तो बहुत पहले से था, अब हम कैसे इस बात को मान लें कि हम अंत में आ चुके हैं? अंत तो बहुत पहले से था। बिल्कुल, अंत पहले से बोलते आ रहे हैं। यीशु मसीह ने भी बताया कि अंत के टाइम में ऐसे होगा। पतरस पौलुस ने भी इस बात का जिक्र किया कि हम अंत में हैं। तीमुथियुस की किताब पढ़ें, वहां पे लिखा है कि अंत के टाइम में हम जी रहे हैं। पर अगर 2-3 हजार साल पहले भी लोग इसी तरह से बोलते थे, आज भी हम वही देखते हैं, तो फिर फर्क क्या है? अब भी हम अंत बोल रहे हैं, तब भी अंत बोल रहे थे, तो एक्चुअली में अंत आएगा कब? मेरे प्रियो, 2 तीमुथियुस 3 अध्याय में लिखा, ये स्मरण रख के अंत के दिनों में कठिन समय आएंगे, क्योंकि मनुष्य स्वार्थी, लोभी, ढींग मार, अभिमानी, निंदक, माता पिता की आज्ञा टालने वाले, कृतिघ्न, अपवित्र, दया रहित, क्षमा रहित, दोष लगाने वाले, असंयमी, कठोर, भले के बैरी, विश्वासघाती, ढीठ, घमंडी
भले के बैरी, विश्वासघाती, परमेश्वर के नहीं वरन सुख विलासी के चाहने वाले होंगे। वो भक्ति का भेष तो धरेंगे, उसकी शक्ति को ना पहचानेंगे। ऐसों से दूर रहना। बाइबल पूरी डिस्क्रिप्शन देती है और आप इसको उठा के देख लो, हर ये चीज आज हो रही है। लोग जो हैं भक्ति का भेष धरते हैं पर उसकी शक्ति को नहीं मानते। आज धर्म के नाम पर ठगी हो रही है। आज हर तरह से लोग अपने चाहने वाले हो गए। लोग डींग मारने में सबसे आगे हैं, दूसरे पे दोष लगाने वाले हैं, दया रहित, क्षमा रहित हैं, माँ बाप की आज्ञा ना मानने वाले, हर तरह से पाप अपनी चरम सीमा पर है। एक गैर विश्वासी भी बोलता है ये तो अंत आ गया। आज जो हो रहा है वो अंत आ गया। अब मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। जब आप रेलवे स्टेशन के ऊपर जाते हैं, जब आप देखते हैं कि आज मेरी टिकट का जो मैंने लिया, आज वो दिन है जब मुझे ट्रेन पकड़नी है या मुझे प्लेन पकड़ना है, जब आप वहाँ पे जाते हैं तो वहाँ अनाउंसमेंट होती है कि शाम को 4 बजे या 5 बजे या कोई भी टाइम, अभी काफ़ी टाइम पड़ा है, ये ट्रेन यहाँ से निकलने वाली है, बी रेडी। अब वो बता रहे हैं कि 8 घंटे बाद, 10 घंटे बाद ये ट्रेन यहाँ से निकलेगी, तो तैयार रहना। अब जब उसको बोल दिया गया तो वो बहुत फ्रीक्वेंटली उसको नहीं बोलते, बोल दिया, बता दिया, आपकी टिकट के ऊपर भी लिखा है, सब कुछ ठीक है। पर जैसे जैसे आप करीब जाते जाते हैं अपनी उस टाइम के, जब उस ट्रेन में, उस प्लेन में आपको जाना है, तो वो अनाउंसमेंट ज़्यादा होने लगती है। तब बार बार बताया जाता है कि फलानी रेल के जो यात्री हैं या प्लेन के यात्री हैं वो बी रेडी, तैयार हो जाओ, क्योंकि आपका प्लेन, आपकी ट्रेन छूटने वाली है। अब जैसे जैसे आप टाइम के करीब जाते जाएंगे, अंत के करीब जाते जाएंगे, वो जो अनाउंसमेंट है ज़्यादा होनी शुरू हो जाएगी। अगर कोई पैसेंजर रह जाता है फिर उसको नाम लेके बुलाया जाता है कि वो व्यक्ति आ जाए क्योंकि हम टेक ऑफ करने वाले हैं, गेट बंद होने वाले हैं। बार बार उसको बोला जाता है और ज़्यादा उसको बताया जाता है, बहुत ज़्यादा अब उसको अनाउंस किया जाता है। क्यों? ताकि वो नहीं चाहते कि वो जो पैसेंजर है वो मिस हो जाए। पर अगर वो पैसेंजर नहीं आता तो फिर वो प्लेन, वो ट्रेन उसकी वेट नहीं करते, वो चले जाते हैं और वो वहीं रह जाता है। बाद में फिर उसको स्ट्रगल करनी पड़ती है कि ये क्या हो गया, कैसे हो गया, क्योंकि वो प्रिपेयर नहीं था, इसलिए उसका वो प्लेन, वो ट्रेन छूट गई। अब जब उसने टिकट ली तब भी उस पर लिखा था कि अगर वो मान लो 10 तारीख को शाम को 8 बजे आपकी ट्रेन है, आपका प्लेन है, अभी उसमें 20 दिन पड़े हैं, उस पर लिखा था। फिर उसके 3 दिन पहले आपको एक मैसेज आ गया, ईमेल आ गई कि फलान तारीख को आपकी फ़्लाइट है, आपकी रेल की टिकट है या जो भी है, आप तैयार हो जाओ। फिर उस दिन सुबह आपको रिमाइंडर दिया गया। फिर जब आप चले गए प्लेटफार्म पे, जहाँ पे भी आपने प्लेन या ट्रेन को पकड़ना है, वहाँ पे जाके एयरपोर्ट पे फिर आपको अनाउंसमेंट दी गई। जैसे जैसे आप करीब जाते जाते हैं वो अनाउंसमेंट्स और ज़्यादा अग्रेसिवली बढ़ती जाती हैं। आज वही हो रहा है। एक टाइम था, परमेश्वर ने कहा मैं अंत की बात आदि से बताता आया कि पापों से मन फिराओ, तौबा करो, परमेश्वर का राज्य निकट है। वो अंत शुरू हो चुका था, पर आज जब हम अंत के भी अंत में आ चुके हैं, आज आप देखेंगे कितना ज़्यादा प्रचार हो रहा है, कितने लोग मन फिरा रहे हैं। लाखों लोग एवरीडे प्रभु यीशु मसीह को उद्धारकर्ता मान रहे हैं। करोड़ों लोगों में मैसेज पहुंचाया जा रहा है, लोगों को बताया जा रहा है। इतना ज़्यादा एग्रेसिवली क्यों? क्योंकि अब गाड़ी या वो प्लेन, वो रैप्चर अब कहीं छूट ना जाए, इसलिए अग्रेसिवली उसको बताया जा रहा है, लोगों तक पहुंचाया जा रहा है। हालेलुया। मेरे प्रियो, बाइबल कहती है पाप के साथ आप परमेश्वर को नहीं देख सकते। आपको ये बात पता है, आपको ये भी पता है कि पाप करके आप परमेश्वर के सामने खड़े नहीं रह सकते। एक चीज हम सब में कॉमन है, पता है क्या? वो ये कि हम सब पापी हैं। बाइबल कहती है हम सब पापी हैं, इसीलिए परमेश्वर की महिमा से रहित हैं। पर जैसे ही हम प्रभु यीशु मसीह को अपना उद्धारकर्ता ग्रहण करते हैं, उसके लहू के द्वारा हम पापों से छूट जाते हैं। अब हमें फ्यूचर में पाप से अलग रहना है। हमें गंदगी से, व्यभिचार से, झूठ, चोरी, चकारी, सब चीज़ों से अलग रहना है। परमेश्वर के साथ बने रहना है, उसकी हुजूरी में रहना है। हमें पाप को, हमें हर उस गंदगी को हमें इनकार करना है, उसको हमें मना करना है अपनी लाइफ से। हमें उन चीज़ों में नहीं जाना, वचन के साथ टाइम देना है, आराधना में, प्रार्थना में, भवन में इकट्ठे होकर प्रार्थना करना नहीं छोड़ना। इन सब चीज़ों के ऊपर हमें अपने आप को कंसंट्रेट रखना है। याद रखो, आपका पैसा, आपका जो भी आप उसको स्टोर करके रखते हैं या आपकी इन्वेस्टमेंट, ये सब यहीं की यहीं रह जाएगी।
जब यीशु मसीह बादलों पे आएगा तो उसने कहा हम बादलों के ऊपर उससे मिलेंगे। अब बादल के ऊपर कौन जा सकता है? बादल हवा में वो रुई से भी हल्के हैं। अब उसके ऊपर खड़ा कौन रह सकेगा जो उससे भी हल्का होगा? उससे हल्का होने का मतलब आपके पाप का बोझ अगर आपके ऊपर है, आप उस बादल पे खड़े नहीं रह सकते। पर अगर वो पाप आप छोड़ देते हैं और यीशु मसीह के लहू से धुल जाते हैं, उसको अपना उद्धारकर्ता ग्रहण करते हैं, आप बादलों में उठाए जाके यीशु मसीह से आसमान में मिलेंगे। बाइबल ये कहती है, बाइबल कहती जितनों ने उसे अपना उद्धारकर्ता ग्रहण किया उतने लोगों को उसने अपने बेटे और बेटियां होने का अधिकार दिया। हालेलुया। मेरा ये फेथ है। आज जब आपने इस वचन को सुना, परमेश्वर ने आपसे बात की है, आप अपने पापों से तौबा करें, अपने गलती गुनाहों को छोड़ दें, क्योंकि बाइबल कहती जो अपने पापों को मान कर छोड़ देता है उसके ऊपर दया की जाएगी। बाइबल कहती ऐसा भी पाप है जिसका अंत मृत्यु नहीं है, पर ऐसा पाप है जिसका अंत मृत्यु है। अब इसका क्या मतलब? बाइबल तो कहती जितना दंड चोरी करने का है उतना ही दंड खून करने का भी है। तो क्या दो तरह के पाप हैं? नहीं मेरे प्रियो। इसका मतलब ये है, एक पाप वो है जो इंसान करता है और उसको मानता नहीं, छुपा के रखता है। जैसे हमें लगता है हमने तो कोई पाप नहीं किया, हमने किया भी हो तब भी हम बोलते हैं मैंने कभी किसी का गलत नहीं किया। और दूसरा पाप वो है जो आपने कर दिया पर आप मान लेते हैं कि हाँ मैं पापी हूँ, आदम से चले आ रहे पाप से मैं मुकर नहीं सकता, वो मेरी ब्लड लाइन में है, मैं उनको मान कर छोड़ देता हूँ, यीशु मसीह को अपना उद्धारकर्ता ग्रहण करता हूँ, आज से वो मेरा उद्धार करता है, मैं अपने गुनाहों से तौबा करता हूँ, क्योंकि उसने कहा राह सच्चाई और जिंदगी मैं ही हूँ, बिना मेरे कोई स्वर्ग में नहीं जा सकता। उसने कहा मेरे पास अथॉरिटी है तेरे पापों को माफ करने की। परमेश्वर ने कहा न्याय करने का अधिकार पुत्र को दिया गया। मेरे प्रियो, मेरा ये विश्वास है, ये वचनों के साथ आप ब्लेस्ड हैं। मैं आप सबके लिए दुआ करूंगा। उससे पहले मैं चाहता हूं, अगर आपने अब तक अपने पापों से तौबा नहीं की, आप इस प्रार्थना को मेरे पीछे दोहराइए। सर्वशक्तिमान परमेश्वर यीशु मसीह नासरी, हम अपने गलती गुनाहों को मानते हैं, जो आदम से चले आ रहे पाप जो हमारी ब्लड लाइन में है, उन सब से हम तौबा करते हैं। हम खुदावंद मान लेते हैं कि हम पापी लोग हैं, हम अपने पापों को छोड़ते हैं, आपको अपना उद्धारकर्ता ग्रहण करते हैं। आप हमारे पापों को माफ करें, हमें अपने बेटे और बेटियां होने का अधिकार दें। खुदावंद हम आपको अपना उद्धारकर्ता ग्रहण करते हैं, यीशु मसीह के सामर्थी नाम से हम मांगते हैं, आमीन आमीन हालेलुया। तो मैं आप सबके लिए दुआ करूंगा। अपनी आंखों को बंद करें। अगर आप बीमार हैं, अपनी बीमारी वाली जगह के ऊपर हाथ रखें। सर्वशक्तिमान परमेश्वर यीशु मसीह नासरी, हम आपका धन्यवाद करते हैं। आप जीवित परमेश्वर हैं, आप जीवितों के परमेश्वर हैं। खुदावंद आज जब तेरे वचन में से एक बार फिर से तेरे लोगों को बता दिया गया कि मन फिराओ क्योंकि स्वर्ग का राज्य निकट है, रिपेंट करो, पापों से तौबा करो, वो पाप जो आपने जाने अनजाने में किए, वो पाप जो आदम से चले आ रहे, खुदावंद उन सब पापों से जब तेरे लोगों ने तौबा की है, गलती गुनाहों को माना है, आप इनके पापों को माफ करें और इन्हें अपने बेटे और बेटियां होने का अधिकार दें। खुदावंद मैं प्रार्थना करता हूं, जितने लोग मुझे सुन रहे हैं या बाद में भी सुनेंगे, खुदावंद जितने लोग बीमार हैं, जिन्होंने अपनी बीमारी की जगह के ऊपर हाथ रखा, खुदावंद तेरे वचन को मैं इनके लिए घोषणा करता हूँ। तेरा वचन कहता है तेरे कूड़े खाने से हम चंगे हो चुके हैं। खुदावंद तेरा वचन कहता है तेरे लहू बहाने से हम छूट चुके। खुदावंद इनकी सारी बीमारियां, हर एक आंखों के रोग, हर एक रीढ़ की हड्डी के रोग, हर एक ब्लड के रोग, हर एक इन्फेक्शन, हर एक स्किन के रोग, हर वो रोग जो खुदावंद इनको घटी में, कमी में, इनको शैतान की ओर से ट्रबल में लेके जाता है, यीशु मसीह के नाम से इनकी लाइफ से मैं डिस्कनेक्ट करता हूँ। हर एक हार्ट के रोग, हर एक चमड़ी के रोग, गेट आउट इन द नेम ऑफ जीसस। खुदावंद यीशु मसीह के नाम से मैं तेरे लोगों को फ्री करता हूँ। अपने मुंह को खोल के बोलो, मैं ना मरूंगा वरन जीवित रहूंगा और परमेश्वर के किए कामों का वर्णन करूंगा। मेरे प्रिय, जब अपने मुंह को खोल के आप अंगीकार करते हैं, आप शैतान को आप डिफीट करते हैं, आप उसको हराते हैं और परमेश्वर आपको जयवंत करते हैं। खुदावंद इनके सारे गलती गुनाहों को माफ कर और इनकी ज़िंदगी में मैं हीलिंग को रिलीज़ करता हूँ। तेरा दास होने के नाते बी हील्ड एंड बी डिलीवर इन द नेम ऑफ जीसस। खुदावंद तू इनको छू और आज़ाद कर, यीशु मसीह के सामर्थी नाम से मांगते हैं, आमीन आमीन हालेलुया। तो
मैं आपको बताना चाहता हूँ, अगर आपकी कोई भी प्रेयर रिक्वेस्ट है, क्वेश्चन है, डाउट है, आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। नंबर आप जानते हैं 7788922250। तो हम फिर मिलेंगे परमेश्वर की हजूरी में। गॉड ब्लेस यू ऑल। शायद ये मौका होगा आखिरी, तुझको बुला रहा है नासरी। धोखा ही धोखा संसार है, प्रभु यीशु का सच्चा प्यार है।